ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको इसके बारे में हल्का फुल्का तो अलजेब्रा और बाकी सब जगह बताया ही है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। अब देखिए इसमें होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का नाम द्विघात समीकरण क्यों है, व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो बेसिक फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो फॉर्मूला होता है ये आप सभी को याद होगा, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। तो आपका ये एक कॉमन फॉर्मूला है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है और आपको उसके मूल निकालने हैं, उसके रूट्स निकालने हैं, एक्स के मान निकालने हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। हालांकि एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो आप 10 से 15 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, फुल स्क्रीन करिए, अच्छे से यहां पर देखिए, कंसेप्ट समझिए, फिर हम बातें आखिरी में करते हैं। हम जैसे इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का बी है, और यहां एक्स की पावर 0 है जो दिखाई नहीं दे रही है, उसका आपका ये सी है ना। कोई भी हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, आपका जो एक्स एक्सिस होता है ये एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन है, इसकी एक लाइन बन सकती है। जब हम इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर काटेगी, है ना। ये एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर काटेगी, मतलब यहां पे एक्स के दो वैल्यू हो सकती है जिससे आपको इक्वल टू 0 मिलेगा। जैसे मैं बताता हूं, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x के दो मान होंगे, है ना। x की दो वैल्यू होंगी और उस x की एक वैल्यू को हम बोलेंगे अल्फा और एक वैल्यू उसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स और हिंदी में इन्हें बोलते हैं मूल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 है, मतलब x के कितने मान होंगे, दो। एक्स एक्सिस पर दो बार इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए x की दो वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं यहां पे बताता हूं, आप यहां x की वैल्यू 4 रख लीजिए या x की वैल्यू 3 रख लीजिए। दोनों केस में आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर दोनों केस में आपको 0 प्राप्त होगा, सॉरी -4 और -3, -4 और -3 आप रख लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12 इक्वल में 0। 4 का वर्ग 16, 7 और 4 हो जाएगा आपका 28 प्लस 12 बराबर 0। 12 और 16 प्लस 28 माइनस 28, इधर बचेगा 0, इधर भी बचेगा 0। इसी प्रकार आप x की वैल्यू -3 रख लीजिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12 इक्वल में 0। दिस इज 9, ये बनेगा 7 3 21 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 12 इक्वल में 0। 12 प्लस 9 21, 21 में से 21 गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है शून्यक। ठीक है, इन्हें कहा जाता है जीरोस, मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको रखने से आपका पूरा इक्वेशन जो है वो शून्य हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि एक बार ये 3 पर काट रहा हो, एक बार 4 पर काट रहा हो क्या सकता है, यही होगा। और क्योंकि माइनस है तो ये इस तरफ कैंसिल करेगा, मैंने उधर बना दिया। एक बार -4 आएगा, एक बार -3 आएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे आपको दोनों की यहां वैल्यू पुटिंग पे आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी ब्रीफ जो मैंने आपको बताया, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। लीनियर इक्वेशन होगी तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्यूबिक इक्वेशन होगी, अगर त्रिघात समीकरण होगा तो वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एंड क्वाड्रेटिक द्विघात 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए हर बार एक्स के दो ऐसे वैल्यू होंगे जिनको रखने पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। और उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा। मैंने यहां ये लिखा है, मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं कि अल्फा जो है
वो -4 है और बीटा जो है -3 है। मतलब ये दोनों रूट्स हैं, एक्स की ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनको रखने से 0 इज इक्वल टू 0 यहां पे प्रूव होगा। ओके, इतनी बात आप समझ गए। अब आगे सुनिए, यहां पर आपको जो कहा गया है ये तो मैंने बताया, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर हम यहां पे आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है 12। अगर इन एबीसी वैल्यू का यूज करके इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमें एक बार -4 मिलेगा, एक बार -3 मिलेगा। एक बार आप यहां पे प्लस करके करेंगे, एक बार माइनस करके करेंगे तो भी आपको वही वैल्यू मिलेंगी। तो ये हमारे श्रीधराचार्य जी ने बना के गए हैं ये वाला सूत्र, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी हम यूज करेंगे। लेकिन अगर इक्वेशंस आसान है, सिंपल है, तो उनको निकालने का डायरेक्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेटिस्टिक्स आपका सिलेबस नहीं है, वो हमने कभी नहीं कहा कि आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है और वो काम का भी नहीं है। देखिए, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी ट्रिक्स की कि यहां पे आपको किन ट्रिक्स का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसी को ले लेते हैं, प्लस 12 इक्वल में 0 है। तो ऑब्वियसली हमने स्कूल में सीखा है कि हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिन्हें जोड़ने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो आप तुरंत कहोगे सर 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ इनमें हम कॉमन ले सकते हैं x, तो यहां आ जाएगा आपका x प्लस 4, यहां पे कॉमन निकल सकता है 3, तो यहां आ जाएगा आपका x प्लस 4 इक्वल में 0। तो x प्लस 4 तो हमारे पास है ही, और इसी प्रकार अगर हम x प्लस 3 ले लें इक्वल में 0, और ये हमने अलजेब्रा में सीखा है कि अगर ये दोनों 0 के बराबर हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 उधर गया तो x की एक वैल्यू -4 आएगी और x की एक वैल्यू -3 आएगी। ये आपका आंसर है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्ट करने का तरीका कि आप इसको एकदम शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो, ये तो हो गई इसकी बात। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको मैं इधर समझाता हूं आपको। इसकी ट्रिक ये होती है कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल में 0। ठीक है, तो आप यहां पर एक बात समझिए, आपको ऐसी संख्या सोचना है जिन्हें प्लस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ऐसे नंबर सोचना है जिन्हें प्लस करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि सर प्लस का 4 और प्लस का 3 ले लेते हैं, है ना, क्योंकि 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7, 4 3 12। लेकिन जब फाइनल, ये एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे ही आपने 4 और 3 सोचा मतलब आप यहां से सीधे यहां पहुंच गए, x प्लस 4 x प्लस 3 पे आप आ गए। लेकिन फाइनल के केस में हम हमेशा 0 के उस तरफ ले जाते हैं तो साइन ऑलवेज चेंज होते हैं। तो जो प्लस 4 है वो -4 बनेगा, जो प्लस 3 है वो -3 बनेगा। तो ये आपके x के दोनों फाइनल रूट्स रहेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, हमेशा जो भी आप सोचोगे उसके साइन चेंज करना है, उसके चिन्ह बदलना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपको हमेशा लास्ट में करना है। और उसका रीजन क्या है कि आप हमेशा एक्स को अकेला करके इसको उधर ले जाते हो। और एक उदाहरण लेते हैं, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर -3x -15 इक्वल में 0। ठीक है, या इसको +3x कर लो, -15 इज इक्वल टू 0। तो अब आप जरा सोचिए कि प्लस का 3 भी आना चाहिए, माइनस का 15 भी आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर पॉसिबल है? तो आप तुरंत कहोगे सर नहीं, सॉरी, यहां 2 लेना पड़ेगा, यहां 2 ले लो। अब आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि यहां 2 है, यहां 15 है, तो क्या 5 और माइनस का 3 ले लें? +5 में से माइनस का 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और +5 इंटू -3 होगा तो माइनस का 15 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चल रही है। ठीक है, दोनों चीजें यहां पे आराम से चल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको चिन्ह बदलना है, +5 को -5 बनाना है और -3 को +3 बनाना है। ये आपके x के दोनों मान आ गए, -5 और +3, इनको आप रखेंगे इक्वल में 0, आराम से प्रूव हो जाएगा। फाइनल क्या माना जाएगा? -5 और +3। पहले आएगा +5 -3, जैसे ही +5 -3 आए इसका मतलब क्या है? x + 5 इज इक्वल टू 0,
और x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हो ये वाली स्टेज पे, है ना। फिर आप +5 को करोगे तो -5, -3 को करोगे तो +3, ये आपकी फाइनल वैल्यूज होंगी। इसका आंसर, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर और बताना। एक्स स्क्वायर माइनस आप ले लीजिए 18x प्लस 45 इक्वल में 0। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, फाइनल आंसर बताएंगे कि यहां x की दोनों वैल्यूज क्या आएंगी। देखो, अब आपको पहले तो -18 लाना है और प्लस का 45 लाना है ना। तो माइनस का 18 प्लस का 45, तो माइनस का 15 और माइनस का 3 ले लें। माइनस माइनस -18, माइनस माइनस +45 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलवेज साइन अपोजिट करेंगे, माइनस का 15 है तो प्लस का 15 हो जाएगा, और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपके एक्स के दोनों फाइनल फैक्टर्स होंगे, ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है इतना सभी को समझ में आया होगा और आंसर ही आ गया होगा आपका इस बार तो। अगर फैक्टर्स होंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि अब मान लो यहां उन्होंने आपको 46 दे दिया, अगर यहां 46 दे दिया तो अब कोई ट्रिक नहीं लगेगी, फिर हमारे धराचार्य जी ने जो फॉर्मूला बना के गए ये लगेगा, है ना। अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो फिर कोई भी ट्रिक या कोई लॉन्ग मेथड भी काम नहीं करेगी, फिर सिर्फ धराचार्य फॉर्मूला ही लगेगा आपका। चलो, अब आपके मन में एक और डाउट आ सकता है कि सर अगर इधर कुछ ऐसा हो जाए कि 2x², एक मिनट मुझे क्वेश्चन बनाने देना है ना। हम्म, हाँ। अगर देखो, अब मैंने क्या किया है, यहां पे 2 रख दिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए थे उसमें x² का कोएफिशिएंट 1 ही था, लेकिन अब मैंने क्या करा है, यहां 2 रख दिया। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे, ये बात हमें समझनी है। यहां पे आप नॉर्मल करिए, इसका मल्टीप्लाई या तो सब में 2 का डिवाइड कर दो। कभी कभी डिवाइड करना मुश्किल होगा तो मैं आपको कॉमन तरीका बताता हूं, हमेशा लगाओ। 2 और 24 का मल्टीप्लाई करो तो 48 आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस। लेकिन इधर आपके पास क्या है, माइनस का 14 है, तो मुझे माइनस का 14 भी चाहिए, प्लस का 48 भी चाहिए। तो क्या 8 और 6 से काम हो सकता है? -8 और -6 माइनस का 14 बनेगा। 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, -8 और -6 ही आ गए। साइन चेंज करोगे तो -8 बनेगा +8, -6 बनेगा +6। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने 2 से मल्टीप्लाई करा था तो लास्ट में आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके फाइनल फैक्टर्स जो यहां पे आएंगे वो प्लस का 4 आएगा और प्लस का 3 आएगा। आप चाहें तो सबको 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर लो, लेकिन कभी कभी नंबर्स ऐसे आएंगे कि डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा सजेशन है इनका और इनका मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल सॉल्व करो, लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आए जिससे आपने मल्टीप्लाई करा है उससे ही डिवाइड करेंगे। यहां 3 होता तो मैं 3 से डिवाइड करता, 4 होता तो 4 से डिवाइड करता। इतना सा हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर x² का कोएफिशिएंट गुणांक कुछ आ गया तो। ठीक है, साइन तो चेंज करना ही है, उसके बाद जो सबसे आगे था उससे आप डिवाइड करेंगे। ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये तो बेसिक बात हो गई, इतना आप समझ गए होंगे, बाकी ये चीजें थोड़ी फिर आपको प्रैक्टिस से और क्लियर होंगी। तो देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको एक धराचार्य फॉर्मूला बताया, -b प्लस माइनस b² -4ac अंडर रूट में अपॉन में 2 है, और ये आपने स्कूल टाइम में बहुत किया है, आपके लिए बिल्कुल ही नया नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसका क्या क्या मतलब है, अल्फा बीटा का क्या मतलब है, ये दो वैल्यूज क्यों आती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब चलिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और दूं क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसका एक क्वेश्चन दे दो, तो चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, कोई भी हम मन से ले लेते हैं। 3x² प्लस 5x -12 इज इक्वल टू 0। करिए, इसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
ये वाले जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सिर्फ बैंक में आते हैं, ऐसे आपके एसएससी में या किसी और एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे बैंक में यही क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये ट्रिक लगती है। लेकिन बैंक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ही बता चुका हूं, ये बैंक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना, ये एसएससी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का 5 ही रहेगा, ये माइनस का 36 बनेगा। तो 9 और 4 ले लें क्या, 9 4 जा 36, लेकिन 5 प्लस का चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस का, छोटा नंबर माइनस का। 9 में से 4 गया 5, 9 4 जा 36, साइन चेंज करोगे, प्लस 9 को माइनस 9 करना पड़ेगा, माइनस 4 को प्लस का 4 करना पड़ेगा, एंड फाइनली जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा है उससे डिवाइड करेंगे। सो दिस इज -3, ये नहीं कैंसिल हो रहा है तो इसको 4/3 रहने दो, ये आपके x के दोनों फैक्टर्स आएंगे, -3 एंड प्लस का 4/3। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें देखते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को बोलते हैं हिंदी में मूलों का योग, मूलों का योग। अब कभी भी रूट्स शब्द आया या मूल शब्द आया तो समझ जाना अल्फा और बीटा की बात चल रही है ना। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल, दोनों क्या बोलना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन है, रूट्स को अगर हम प्लस करेंगे, हिंदी इंग्लिश में कभी कभी दिमाग हैंग हो जाता है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है -b/a। क्यों बनता है, देखो हमने धराचार्य फॉर्मूला क्या पढ़ा कि -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट में डिवाइडेड बाय 2a, ये आपने पढ़ा। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार प्लस आएगा और एक बार आप माइनस में लोगे, है ना। तो ये दो अलग अलग रूट्स हैं, इसी कारण दो वैल्यू आती है भाई, एक बार प्लस के कारण एक बार माइनस के कारण, दो अलग अलग वैल्यू आती हैं। तो हम यहां पे किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों रूट्स को प्लस किया जाए तो थोड़ी देर के लिए सोचो, एलसीएम तो उनका 2a ही आएगा, है ना। -b और -b जुड़कर माइनस का 2b हो जाएंगे, और प्लस b² 4ac और माइनस का b² 4ac क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। इसलिए जब भी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बचेगा, -b/a बचेगा। ठीक है। अब मैं कभी भी आपसे कहूं कि मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो आप बोलोगे -b/a। नाउ व्हाट इज -b/a? सपोज करिए मैंने कहा आपसे कि 2x² + 4x + 3 = 0, एक रैंडम एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने कहा यहां मूलों का योग बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b क्या है यहां पर, -4 है, ये a होता है, ये b होता है, और ये c होता है, b/a, तो ये आ जाएगा, मतलब ये -2 आ जाएगा, ये हमेशा मतलब इसका होगा -b/a। माइनस +4 है, लेकिन माइनस का चिन्ह बाय डिफॉल्ट है, तो माइनस इंटू +4 -4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -2, राइट। ठीक है। ठीक इसी प्रकार होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, है ना, दोनों का गुणा करेंगे, और बहुत आसान है। देखो आप अगर इसी एग्जाम्पल में देखो, देखो 2a और 2a का गुणा करोगे तो नीचे आपका 4a² आ जाएगा, -b का स्क्वायर, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस रहेगा, और इनका जब गुणा होगा तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, -b का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, -b का स्क्वायर निकलेगा तो प्लस का b² होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो फिर से माइनस का b² निकलेगा, माइनस का 4ac निकलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, सॉरी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 4ac हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या है, 4a² है, ये होना है कैंसिल, तो बचा 4ac/4a², तो 4a और ये गया, तो कुल मिलाकर क्या बचा, c/a। तो जब भी हम अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, c/a, c/a।
हाँ, इतनी बात ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ यहां मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो सी अपॉन ए। तो आप कहोगे सर 3/2, सी अपॉन ए 3/2, दोनों पॉजिटिव होते हैं, बस यहां पर ये माइनस में होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो दो चीजें मैंने बताई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो ए तो कॉमन है, एक में माइनस बी आएगा, एक में सी आएगा, इतनी बात ठीक है। फिर चलते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। ये एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा भी, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखिए फिलहाल कि हां ऐसा होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इस पूरे को ए से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, ए से। पूरे को अगर ए से डिवाइड करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। बी को ए से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स। सी को ए से डिवाइड करोगे तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब फिर बात सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस माइनस प्लस रहेगा, प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा इक्वल में 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और बी अपॉन ए क्या होता है, सॉरी, बी अपॉन ए क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और सी अपॉन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योग, है ना, हिंदी में लिख लो अगर इतना आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, इस पर बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए, फिर आपको याद रखना है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, हमने देखो इसी को सॉल्व करा है, अल्फा का मल्टीप्लाई एक्स में कर दो, बीटा का मल्टीप्लाई एक्स में कर दो, तो क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स बीटा एक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस अल्फा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा बीटा, तो एक्स माइनस बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसलिए अल्फा और बीटा को हम क्या बोलते हैं, दो रूट्स बोलते हैं। ना भी समझ में आए तो मत टेंशन लो, कोई काम करेंगे। ये एक जरूर याद रखने लायक चीज है, और ये आप प्रश्नों से ही सीखोगे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, है ना, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, ठीक है। कभी भी ध्यान रखिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर है 0 के, तो ये सब क्या है, ये जितना भी यहां लिखा हुआ है ये अल्फा और बीटा है, वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा। अगर ये प्रश्न से ही समझ में आएगा, अभी बस आप सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे सुनते जाओ, सब समझ में आएगा आपको आगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर है 0 के, तो अल्फा और बीटा रियल होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रियल होगी, और अल्फा और बीटा क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, काल्पनिक संख्या होगी, और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, रैशनल होंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, एक परिमेय संख्याएं आएंगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। 4 कंडीशंस ये होती हैं। आया इतना समझ में? बाकी मैं आपको प्रश्न जब बताऊंगा तो मैं वापस यहां लेकर आऊंगा, अभी आप लोड मत लो, जो समझ में आ रहा है ठीक, ना समझ में आ रहा है तो भी ठीक। ओके, 2 पॉइंट्स और हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन से। इसको देखिए, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, भाई हम जानते हैं कि एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। मतलब इससे मुझे पता चला कि यहां बीटा को हम 1/अल्फा बोल सकते हैं, बीटा 1/अल्फा है।
तो अगर एक अल्फा है और एक अगर बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा को हम 1/अल्फा बोल सकते हैं। एक दूसरे के अगर व्युत्क्रम है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है C/A। अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू C/A। अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो आप कहोगे C/A। तो ये डायरेक्ट आपको काम आएगा कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स की वैल्यू, अगर दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो C और A वहां पे बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं वो मैंने आपको बताया, है ना। अगर रेसिप्रोकल हैं तो C और A एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यस, ठीक है। इसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा है, एक 2 है और एक -2 है ना। तो हम यहां बोल सकते हैं कि यहां बीटा जो है वो माइनस अल्फा है। बीटा इज व्हाट, माइनस अल्फा। तो अगर मैंने अल्फा और बीटा को जोड़ने की कोशिश करी तो अल्फा और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A होता है। ये आपका हो जाएगा कैंसिल, इधर बचेगा B/A, ये हो जाएगा 0/B/A। ठीक है, A इधर जाके 0 हो जाएगा। उस केस में B की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के साइन में ऑपोजिट होंगे, सेम नंबर है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो B की वैल्यू वहां पे हमेशा क्या आएगी, B की वैल्यू वहां पे 0 आएगी। ठीक, बस इतने कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने। एक बार क्विक रिवीजन में करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फिर हमने देखा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फिर मैंने आपको कुछ आसान सी ट्रिक्स बताई, फिर मैंने बताया कि अगर अल्फा प्लस बीटा को हम जोड़ेंगे, दोनों रूट्स को जोड़ेंगे तो वो होता है -B/A। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है C/A। अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर इन्हीं को और फर्दर सॉल्व करें तो दो रूट्स हमें मिलते हैं। फिर 4 चीजें हमें याद रखनी है, वो ये हैं जो मैंने आपको समझाई। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल, अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो C जो है A के बराबर होता है। और लास्ट हमने पढ़ा कि अगर दोनों रूट्स के साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, उन दोनों केस में B की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। सारी चीजें हमने प्रूव भी करी, सारी चीजों को हमने समझा भी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न। तो करीबन हमने 12-13 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, तो जो जो टाइप्स अलग अलग हो सकते थे वो सभी मैंने यहां पे लिए हैं। तो इन्हें हम करते हैं -6, और गुणनखंडों का अंतर बताना है, इसके फैक्टर्स का आपको डिफरेंस बताना है। देखो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको आप x² रहने दो, इसको भी आप 1/x² रहने दो, इसको आप क्या -2 और -4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अगर आप इतने को ध्यान से देखो तो a का स्क्वायर, सॉरी यहां प्लस है ना, हाँ, प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये भाई साहब जो 4 थे ये 2 का स्क्वायर बन गए, है ना। तो और अगर आप देखें तो अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, और a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। ये मुझे मिल गए दोनों फैक्टर्स, लेकिन उन्होंने बोला है डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का अंतर, इनका अंतर बताना है। तो x माइनस 1/x प्लस 2 में से अगर मैं x माइनस 1/x माइनस 2 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा। तो देखिए ये -1 से ये +1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2, और माइनस माइनस प्लस का 2, ये बन जाएगा आपका 4। तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों में, 4 का डिफरेंस आएगा।